नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं फर्दर ऑन द नारायण राणे एपिसोड। नारायण राणे वॉज अरेस्टेड एंड देन गिवन बेल, मगर उनकी अरेस्ट होनी जरूरी थी बिकॉज ही मेड अ स्टेटमेंट दैट ही वुड स्लैप उद्धव ठाकरे पब्लिकली। यहाँ पर कोई व्हाट्सएप द्वारा मैसेजेस एक्सचेंज नहीं हुए थे, पब्लिकली उन्होंने स्टेटमेंट दी थी एंड पब्लिकली लोगों को उनकी स्टेटमेंट से गुस्सा आया था। यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक्चुअली रोड पर आकर दंगे किए और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता भी रोड पर आए और दोनों के बीच में क्लैशेस हुए। देयर वाज कम्युनल डिसहार्मनी ओवर नारायण राणे स्टेटमेंट। तो अरेस्ट तो बनता था, क्योंकि पायल रोहतगी को जब कांग्रेस रूल में राजस्थान पुलिस ने मोतीलाल नेहरू के ऊपर वीडियो बनाने पर अरेस्ट किया था, तो एक सेक्शन ये भी था कि पायल रोहतगी के वीडियो से कम्युनल डिसहार्मनी हो सकता है। पायल रोहतगी ने मोतीलाल नेहरू की बीवियां गिनी थी, नॉट एज पर ओन इन्फॉर्मेशन, एज पर अ थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। मगर मोतीलाल नेहरू की बीवियां गिनने से कार्यकर्ता रोड पर आकर दंगा नहीं कर रहे थे, विच हैपेंड इन द केस ऑफ नारायण राणे। तो अगर पायल रोहतगी अरेस्ट हो सकती है फॉर हर फ्रीडम ऑफ स्पीच, देन नारायण राणे भी अरेस्ट हो सकते हैं फॉर हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिकॉज उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से कम्युनल डिसहार्मनी दिखाई दी गई टेलीविजन चैनल्स पर। उनको बेल मिल गई है। ही इज फ्रॉम बीजेपी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। ही विल फिगर इट आउट। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं दैट द आउटरीच वाज नॉट सपोज टू बी सो मच फॉर दैट स्टेटमेंट। ये मैं इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर पालघर साधुओं की लिंचिंग भी हुई थी एंड द आउटरीच बाय शिवसेना वर्कर्स वाज नॉट सो मच, बट द आउटरीच ओवर द स्टेटमेंट अगेंस्ट उद्धव ठाकरे वाज अ लॉट। मगर ये एक हिपोक्रेसी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने भी योगी आदित्यनाथ के बारे में ऐसी ही कोई सिमिलर स्टेटमेंट्स करी है पास्ट में, एंड योगी आदित्यनाथ के ऊपर ऐसी स्टेटमेंट्स करने के बावजूद यूपी पुलिस ने उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार नहीं किया। सो हिपोक्रेसी एग्जिस्ट इन पॉलिटिक्स। मगर यहां पर एक बात कहनी जरूरी है, इन इंडिया वी नीड टू फिगर आउट व्हाट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड व्हाट कम्स अंडर आईटी एक्ट। फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आप बोल सकते हैं, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, आप थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, मगर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन शेयर करने पर अगर आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि आप वो जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उससे कम्युनल डिसहार्मनी होगी और आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, एक दिन तक जेल में डाल दिया जाता है, that is not acceptable, and that is what happened with Payal Rohadgi. So Narayan Rane's arrest was justified to me because he made a statement publicly, not on WhatsApp, not on messages, but publicly made a statement to slap Uddhav Thackeray. Now, Uddhav Thackeray ji obviously made a similar kind of statement. Rahul Gandhi ji also made a similar kind of statement in their political speeches earlier. मगर उनको अरेस्ट नहीं किया गया. That is hypocrisy. मगर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, भारत के अंदर कानून need to be स्पष्ट. कानून are not स्पष्ट, जिसकी वजह से political vendetta की वजह से हम जैसे आम आदमी फंसा दिए जाते हैं. And obviously political leaders अगर फंस जाते हैं तो उनको उनकी ही political party बेल देके छुड़ा देती है. मगर people like us who are not associated with any political party, they get trapped, and that is something which is very very sad. तो नारायण राणे को बेल मिल गई है. Everybody should be happy who support his thought process, but I don't support his thought process because he was the one who said that there was a party in which Sushant Singh Rajput was killed on 13th of June, but he has never revealed the details of that party, and nor has CBI. So he was lying, and I don't support people who lie blatantly for political reasons. Namaste, Jai Hind.